Hello dear student, welcome back again. In the previous lecture, we have studied about chapter number 2. In this lecture, we will start our new chapter number 3, playing with numbers. अब इस लेक्चर में हम नंबर्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। उससे पहले फैक्टर एंड मल्टीप्लाई उसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट, आपके पास 6 मार्बल है और उसको रो में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट आप इस तरह से कर सकते हो। 6 मार्बल है तो फर्स्ट सभी एक ही रो में रख सकते हैं। वन, टू, थ्री, फोर, 5, 6। ओके, तो ये कितनी रो हुई? एक ही रो हुई, इज इक्वल टू 6। अब दूसरी तरह आप रख सकते हो। एक ही रो में रखा, दूसरी बार हम इसको अरेंज करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। ईच रो विल इक्वल, दोनों रो इक्वल हो, इस तरह से हम इसको अरेंज करेंगे। टोटल कितनी रो है? 2, एंड 1 रो में कितनी मार्बल है? 3, तो 2 × 3 इज इक्वल टू 6। ओके, वैसे ही एक और पैटर्न में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ईच 1 रो इन 2 मार्बल्स, तो टोटल कितनी रो होगी? 3, तो 3 × 2 इज इक्वल टू 6। ओके, एंड लास्ट इज कॉल्ड, वो कॉलम हो जाएगी। ओके, इसे सभी एक ही कॉलम में आ जाएंगे, तो वो हो जाएगा 1 × 6 इज इक्वल टू 6। ओके, तो इस तरह से आप वो सभी मार्बल को अरेंज कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गए? उसके फैक्टर। 6 के फैक्टर अगे आपको पूछा जाए तो वो कौन से हो गए? 1, 2, 3 एंड 6। ये सभी 6 के फैक्टर हो जाएंगे। अब फैक्टर इन जनरल आप समझे तो फैक्टर किसे कहते हैं? कि कोई भी आपको नंबर दिया गया हो, उसको डिवाइड करो, कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 6 था, तो 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें डिवाइड हो जाता है 3 × 2 = 6। ओके, तो 2 मिल रहा है, तो कब पूरा डिवाइड हो सकता है तो उसे हम उसका फैक्टर कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल 12 के अगर फैक्टर पूछा जाए हमें तो वो क्या होगा? एक तो 12 × 1 = 12, दूसरा 6 × 2 = 12, 3 × 4 = ओके, तो ये सभी उसके क्या होंगे? फैक्टर। ओके, 12 का डिवाइड करोगे कोई भी नंबर से ऐसे, तो वो कट जाएगा पूरा, तो उसे हम उसके फैक्टर कहते हैं। फैक्टर में एक और बात है कि फैक्टर 12 के फैक्टर है तो वो ऑलवेज क्या होता है? 12 एंड कोई भी नंबर है पर्टिकुलरली, तो उतना होता है क्या? उससे कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे बड़ा हमें 12 के फैक्टर चाहिए थे, तो 12, उसका सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा होगा? 12, एंड उसके से छोटे सभी हो गए। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई किसको कहते हैं? ये काफ़ी इजी है, आपको सभी टेबल तो आते ही होंगे, तो सभी टेबल ही उसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 6 के मल्टीप्लाई हमें चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? 6, 12, 80, 24, 13 एंड सो ऑन। तो ये सभी 6 के फैक्टर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, मल्टीप्लाई में सिर्फ उसका टेबल ही आएगा। ओके, मैं आपको पर्टिकुलरली समझा देता हूँ कि ये 12 है, 12 के फैक्टर होते हैं 3 एंड 4। तो ये जो 3 है वो 12 का फैक्टर है, एंड 4 भी 12 का एक फैक्टर है।
जब 12 है वो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई। ओके, क्योंकि 3 एंड 4 दोनों को टेबल में कौन आता है, 12 आता है, तो 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 12। क्लियर। तो यहाँ पर फैक्टर एंड मल्टीप्लाई वाला कंप्लीट हो रहा है। एंड एक और नंबर है 1 है, वो सभी फैक्टर में आएगा। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 7 के हमें फैक्टर चाहिए तो 7 1 जा 7, तो वो सभी नंबर में आएगा। तो 1 क्या है, वो एक स्पेशल नंबर है। मैंने आपको चैप्टर 2 में बताया था कि 1 इज स्पेशल नंबर, वो सभी के फैक्टर में आएगा। ओके, तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो हम देखते हैं। अब हम यहाँ पर फैक्टर और मल्टीप्लाई है उसका डिफरेंस देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। तो मल्टीप्लाई में भी वैसे हो, एवरी नंबर इज अ मल्टीप्लाई ऑफ इटसेल्फ, यानी कि कोई भी नंबर के हम फैक्टर अगर फाइंड करते हैं तो वो भी एक फैक्टर उसका होगा। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्टिंग में 6 वाला लिया था, तो 6 1 2 3 एंड 6, तो 6 भी एक फैक्टर इसका हो रहा है, तो 6 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ इट सेल्फ। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई भी 6 ही होगा, कोई भी नंबर अगर आप लेंगे तो वो फैक्टर तो उसमें होगा ही। एंड मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, कोई भी किसी का भी हम फैक्टर फाइंड करेंगे तो 1 तो हमें उसमें मिलेगा। कोई भी प्राइम नंबर हो, प्राइम नंबर यानी मैंने बताया कि 7 है, तो 7 एक प्राइम नंबर है जिसके फैक्टर जो किसी ना डिवाइड ना हो, तो 1 7 जा 7। ओके, 1 तो उसमें आएगा ही। वैसे ही 5 है तो वो भी उसमें भी 1 तो आएगा ही, 1 5 जा 5। वैसे ही 11 लेते हैं तो वो भी उसमें भी 1 आएगा, क्योंकि 1 इज एवरी फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ओके, उसे स्पेशल नंबर भी कहते हैं 1 को। वो तो नहीं इवन में आता है, नहीं ओड में। वैसे ही हमने फैक्टर वाला देखा कि 6 है तो उसका फैक्टर 6 आ रहा है, तो एवरी नंबर इज अ मल्टीप्लाई ऑफ इट सेल्फ। तो सेम यहाँ पर कहते हैं 6 का अगर हमें मल्टीप्लाई फाइंड करना है तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड सो ऑन। ओके, इस तरह से चलते रहेंगे। तो 6 है वो भी एक उसका मल्टीप्लाई हो सकता है। ओके, मिनिमम मल्टीप्लाई होगा वो सबसे छोटा, एंड यहाँ पर सबसे बड़ा होगा वो उसका फैक्टर। क्लियर। सेकंड, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एक्सेप्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। अब यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल लिया है उसमें आप देख सकते हो कि 6 का जितने भी फैक्टर है उनमें से आप कोई भी नंबर लोगे तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 से कट होगा। ओके, 6/2 करेंगे तो 2 3 जा 6। क्लियर। तो 3 से कट जा रहा है पूरा इसका कहने का मतलब क्या है, वो उसका डिविजर है। ओके, फॉर एग्जांपल हमने 24 लिया है तो उसको 6 से, इसके फैक्टर में 6 आ रहा था, 6 4 जा 24, तो 4 से कट हो रहा है तो ये इसका फैक्टर है। क्लियर। इसलिए कहने का मतलब क्या है कि कोई भी आप अगर फैक्टर है, अगर 6 का फैक्टर कोई भी है तो उसका इसका डिविजर होगा, 3 इसका डिविजर होगा। ओके, मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में आता है तो वो उसका मल्टीप्लाई है। सिंपली टेबल ही हमें उसमें बोलना है। थर्ड है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कोई भी अगर हम नंबर ले, फॉर एग्जांपल मैंने आपने बताया कि 6 लिए हमने, तो उसके अगर फैक्टर हमें निकालने हैं
तो वो तो उससे लेस देन हो गए, यानी उससे कम हो गए, या तो उसके इक्वल टू हो गए। ओके, तो यहाँ पर इक्वल टू है एंड उससे कम भी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको जो प्राइम नंबर लेके बताया था, वैसे ही 30 के हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो वो 1 एंड 30 दोनों ही हो गए, या तो वो लेस देन होगा या तो इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। क्लियर? जैसे ही एवरी मल्टीप्लाई ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर, इसमें ऐसे ही होता है, ग्रेटर देन 6 लिया तो 6 से बड़ा होगा या उससे इक्वल होगा। ओके, उसका मल्टीप्लाई कोई भी आप ले सकते हो। 5 लिया तो 5, 5 1 जा 5, 10, 15, 20, 25 एज इट इज। ओके, सो तो सबसे जो छोटा है मल्टीप्लाई ऑफ अ ग्रेटर ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो 5 से बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। क्लियर? मल्टीप्लाई हमेशा बड़ा होता है जबकि फैक्टर हमेशा उससे कम होते हैं। ओके, एंड लास्ट, नंबर ऑफ अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट, यानी कि कोई भी नंबर का हम फैक्टर फाइंड करते हैं तो फाइनाइट होते हैं, उसको हम गिन सकते हैं, उतने होते। फॉर एग्जांपल हमने 6 के फैक्टर फाइंड करने थे तो हम गिन सकते हैं कि 1 2 3 4, तो 6 के फैक्टर टोटल कितने हैं? 4 है। ओके, वैसे ही अगर इसमें कोई भी आप बड़ा नंबर, ऐसा नहीं कि स्मॉल नंबर था इसलिए इसके हम फैक्टर गिन सकते हैं, पर आप कोई भी ऐसा बड़ा नंबर ले लो, 1000 लिए तो इसके फैक्टर भी हम गिन सकते हैं, उतने ही मिलते हैं। ओके, तो फैक्टर, द नंबर ऑफ फैक्टर आर फाइनाइट। उससे उल्टा क्या होता है? नंबर ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ अ गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। वो क्या होता है? उससे बड़ा होता है। ओके, नंबर ऑफ मल्टीप्लाई इज इनफाइनाइट। आप यहाँ पर देख सकते हो 5 का हमें मल्टीप्लाई फाइंड करना है तो वो कई सारे हो सकते हैं। ओके, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, वैसे ही एंड सो ऑन चलता ही रहेगा। कोई भी नंबर के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, और हम उसको गिन नहीं सकते, उतने सारे होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड फैक्टर वो दोनों का हमें जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो रहा है। ओके, यहाँ पर हमारा बेसिक्स है, बेसिक सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद अगर आपको यह फाइंड करने को कहा जाए कि हमें यहाँ पर जो नंबर गिवन है ये 6 गिवन है एंड उसके फैक्टर हमने फाइंड किए, तो उसका सम कितना आएगा? 6 है, 6 के फैक्टर हमें मिले 1 2 3 एंड 6। तो अगर हमें इसका सम फाइंड करने को कहा जाए एग्जाम में तो कितना आएगा? तो आप ये छोटा नंबर है तो इसलिए डायरेक्टली आप कर देंगे कि 6 + 3 या 9, 9 + 1 10, 10 + 2 यानी 12। ओके, तो इस तरह से हो गया। पर तो ये क्या हो जाएगा? 6 है तो 6 का डबल हुआ, 6 2 जा 12। क्लियर? अगर बड़ा नंबर हो 5 और 50, $28 लेता है। $28 तो उसके फैक्टर होते हैं फर्स्ट 21 1 जा 21, 2 से डिवाइड करेंगे तो 40 2 जा 21 एंड 7 से 4 7 जा। ओके, और कोई भी इसका फैक्टर नहीं निकल रहा है। आपको मालूम कैसे पड़ेगा? तो आप सिंपली अगर बड़ा नंबर आ जाए, छोटा छोटा नंबर इसलिए आप डायरेक्टली कर सकते हो, पर बड़ा नंबर आए तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। वो जब आगे हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। अब इन सभी का हमें सम फाइंड करना है तो आप इसका कैलकुलेशन करने जाओगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। 28 + 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। 30 +
40 एंड 7 यानी 21, तो ये 51 हो गया। 51 प्लस 4 यानी 55 एंड 1 एंड 56, तो टोटल इसका सम कितना है 56। तो ये सभी काम सम करने जाएंगे तो काफ़ी लेंथी मेथड हो जाएगी, तो डायरेक्टली आप कर सकते हो 28 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 56। ओके, तो इस तरह से आप उसका फैक्टर का सम फाइंड कर सकते हो। 28 के फैक्टर हमें यहाँ पर गिवन थे, तो उन सभी का सम क्या आएगा 56। क्लियर। अगर इसके जगह 12 होता तो इसके फैक्टर का सम क्या आएगा 24। डायरेक्टली आप ले सकते हो, फैक्टर लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है 12 है तो 12 का डबल कितना होता है 24, तो उसका सम क्या आएगा 24। अगर आपको डाउट हो तो आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट 2 1 2 3 4 6 एंड 12, 12 1 जा 10, 2 6 जा 12 एंड 3 4 जा। क्लियर। अब इन सभी काम सम फाइंड करें तो 12 प्लस 6 यानी 80, 80 प्लस 4, 80 प्लस 4 कितना होता है 22 प्लस 3, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 22 वन 25। जिसका सम हम फाइंड करेंगे वो सभी इक्वल आए, यानी कि ट्वाइस के इक्वल हो। यहाँ पर 6 का हमने सम निकाला। ओके, तो 6 का सम में क्या मिला 12, तो 6 के डबल है यानी ट्वाइस है, तो ये एक परफेक्ट नंबर है। वैसे ही 28 का हमने फाइंड किया है तो वो उससे डबल हो रहा है तो 56, तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है। पर यहाँ पर आप देखोगे कि 12 का हम फाइंड कर रहे हैं तो 22 प्लस 3 यानी 25, 25 प्लस 1 26 एंड 28, तो ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है। ओके, उससे ट्वाइस हो उसके डबल होगा तो ही उसका वो परफेक्ट नंबर होगा। फॉर एग्जांपल हम 10 लेते हैं तो 10 परफेक्ट नंबर है या नहीं वो हमें फाइंड करना है, तो क्या करेंगे 1 2 5 एंड 10, 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, तो इन सभी का हम सम फाइंड करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10, तो 10 प्लस 5 यानी 50, 50 प्लस 2 70 प्लस 1 यानी 80, तो 80 है वो 10 का डबल नहीं हो रहा है, तो 10 भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो रहा है। 6 एंड 28 है वो दोनों ही परफेक्ट नंबर है और दूसरे हमें यहाँ पर बुक में नहीं गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 1 हमें गिवन है, तो वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में हमें ये गिवन है कि राइट द फैक्टर ऑफ 68 के फैक्टर हमें फाइंड करने हैं। तो फर्स्ट 1 फैक्टर तो हमें पता है सभी को, कौन सा होगा 68, 1 जा 68 एंड सेकेंड उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 2 से डिवाइड कर देंगे। डायरेक्टली आता है तो डायरेक्टली कर सकते हो 34, अगर नहीं आता तो आप डिवीज़न भी कर सकते हो। क्या करेंगे 68 डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 0। क्लियर। वैसे ही 3 से डिवाइड करके देखते हैं 68 डिवाइड बाई 3, तो 3 2 जा 6 0 8। अब यहाँ पर 3 के टेबल में 8 नहीं आ रहा तो ये 3 उसका डिवीज़न नहीं होगा। ओके, 4 लेते हैं 68, 4 1 जा 4, 2 8, 4 7 जा 28, तो एक और क्या हुआ 4 एंड 70। इसके बाद उसका कोई फैक्टर नहीं मिल रहा हमें।
तो 68 के टोटल कितने फैक्टर होंगे? 1, 2, 4, 70, 34 एंड 68। क्लियर? तो ये सभी उसके फैक्टर होंगे। फैक्टर क्या होते हैं? सबसे बड़ा हो जो नंबर में गिवन है वही उसका फैक्टर होते हैं, उससे छोटे सभी अगर उससे इक्वल होता है या उससे छोटे फैक्टर हमें मिलते हैं। क्लियर? तो 68 के इतने फैक्टर हमें मिल रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे जाओगे, इस एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएंगे। ओके? आपको लगेगा इतना बड़ा नंबर है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसके फैक्टर कौन से होते हैं, पर हम आगे जो डिविजिबल की है, जो डिविजिबल बाय 2, 10, वो सब हम पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इजी लगेगा। नेक्स्ट है फाइंड द फैक्टर ऑफ 36। एग्जाम्पल नंबर 2, 36 का हमें फैक्टर फाइंड करना है। तो फैक्टर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? 36 को सिंपली डिवाइड करते जाएंगे। फैक्टर में फर्स्ट फैक्टर हमारे ये हो गया 36 1 जा 36, सेकेंड 82 जा 36, थर्ड से भी डिवाइड होगा 12 3 जा 36, फिर 4 से भी डिवाइड होगा ये 4 9 जा 36। ओके? अगर आपको ये सभी सम डायरेक्टली नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो? इसको ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हो। 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 1 एंड 60 तो 2 8 जा 60। ओके? तो ये इसका फैक्टर हो रहा है। ओके? तो 82 जा 60, वैसे 12 3 जा 60 एंड 4 9 जा 60। तो टोटल इस और 1 और एक है, कौन सा है? 6 6 जा 36, 6 से टेबल में भी 36 आ रहा है तो 6 भी एक उसका फैक्टर हो जाएगा। तो टोटल कितना फैक्टर हो रहा है इसमें? 1 36 के फैक्टर 1 2 3 4 6 9 12 80 एंड 36, ये सभी उसके फैक्टर हो रहे हैं। ओके? उसके बाद एक और एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। 36 के फैक्टर का ये एग्जांपल कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद थर्ड एग्जांपल है, उसमें हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई फाइंड करना है। एग्जांपल ऑफ 3 6 का मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई में क्या है? फर्स्ट 5 मल्टीप्लाई का आ गया है तो काफ़ी इजीली आप कर सकते हो। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। ओके? सिर्फ 5 फर्स्ट 5 फैक्टर हमें पूछा गया था तो हम क्या कर सकते हैं? 6 1 जा 6 का टेबल आपको आता है, सिर्फ 5 तक ही हमें कंप्लीट करना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 80, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। तो ये जो हमें नंबर मिल रहे हैं ये सभी उसके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई एंड फैक्टर। तो इसके बाद हमारे एक्सरसाइज आ रही है, एक्सरसाइज 3.1, तो उसके सम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ओके? आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी। थैंक यू।